ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला ऑपरेशन वादे सादिक सोम जारी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइली जौहरी तहकीकी मरकज़ और एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का इसराइल का 30 F-35 मार गिराने का दावा। खातून समेत 2 पायलट ज़ेर हिरासत। 5 मरहलों में किए गए हमलों के पहले 3 स्पेल्स में कम अज़ कम 200 मिसाइल फायर किए गए। 4 इसराइली हलाक, 63 जख्मी हुए। तल अवीव और यरूशलेम समेत दर्जनों शहरों पर मिसाइल फायर। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली वजारत दिफा के करीब इमारत आग की लपेट में आ गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइल में 3 अफराद हलाक और 91 जख्मी हुए। ईरानी मिसाइलों के खौफ से इसराइल ने अपने तमाम तैयारों को कब्रस, यूनान और अमरीका मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस ने मुल्क भर में मोसाद के 16 साथियों और एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी नेवी भी मुतहरिक। बहरे ओमान में ईरानी बहरी अफवाज ने बरतानवी डिजास्टर जहाज़ को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। ईरान के इसराइल पर मजीद बड़े पैमाने पर हमले करने का ऐलान। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल ने जंग बंद करवाने के लिए दीगर ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए। ईरान का दावा। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का कहना है इसराइल ने ममालिक के जरिए दरख्वास्तें भेजना शुरू कर दी हैं कि ईरान हमले बंद कर दे। उधर ईरान का इसराइल का दिफा करने वाले मुल्क को भी निशाना बनाने का ऐलान। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को वार्निंग। ईरानी हुकाम ने कहा इसराइल पर ईरानी हमले रोकने की कोशिश की तो खित्ते में उनके फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। खलीज फारिस और बहर अहमर में मौजूद बहरी जहाज़ों और जंगी कश्तियों को भी हदफ बनाएंगे। ईरानी हुकाम का कहना है आबनाए हुर्मज़ की बंदिश पर भी संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। इसराइल के ईरान पर हमले ना थमे। ईरानी शहर आबादाद में जौहरी तनसीबात पर हमला। तबरेज़ रिफाइनरी के करीब भी धमाके। सुबह अबू शहर में फजर जाम रिफाइनरी में LNG डिपो पर हमला। रंजान शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। मेहराबाद में एयरबेस पर बमबारी। लड़ाका तैयारों के हैंगर को निशाना बनाया। रनवे, इमारतें या दीगर सहूलियात मुतासिर नहीं हुई। तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमले में 20 बच्चों समेत 60 शहरी शहीद हो गए। बच्चों समेत मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में 3 ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान जाम शहादत नोश कर गए। अली बोकाई क्रीमी, मंसूर अस्करी और सईद बोर्जी जान की बाजी हार गए। शहीद होने वाले न्यूक्लियर साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। ईरानी फौज के मुताबिक हमले में 2 सीनियर ईरानी फौजी अफसर भी शहीद हुए। ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा मेहराबी और जनरल स्टाफ के नायब सरबराह बराए इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रबानी निशाना बने। इसराइल का ईरान के 20 से ज़ायद कमांडर शहीद करने का दावा। हमलों के जवाब में तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरान ने कई इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरान की बिला इश्तियाल जारहियत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। ईरानी सदर ने सलामती काउंसिल में ईरान के साथ पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस्लामी ममालिक पर जोर दिया कि खतरात का मुकाबला करने के लिए मिलजुल कर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दवान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल की ईरान पर जारहियत की शदीद मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका से मुज़ाकरात मनसूख करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है इसराइली हमले अमरीका की मंजूरी के बाद हुए, अब बातचीत बेमायनी है। मौजूदा सूरत हाल में हमारी बुनियादी तवज्जो दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह काया कॉल्स के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा ऐसे हालात में जब सेहूनी हुकूमत की बर्बरियत जारी है, ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का जारी रहना बिला जवाज़ है। ईरान ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के प्लांट्स पर दौरों को भी फौरी रोक दिया।
चीनी सदर ने इसराइल को ईरान पर फौरी हमले बंद करने का कह दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमलों को बंद होना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम की इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत। बयान में कहा, इसराइल ने हमलों में ईरान की सिविलियन आबादी और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब की इसराइली हमलों की मजम्मत। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी ईरान और इसराइल में कशीदगी में कमी पर जोर। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी इसराइल के हमले की मजम्मत की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। हम जल्द ही तेहरान में हर ईरानी साइट और सहूलत को निशाना बनाएंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने दावा किया है कि इसराइल के लिए ईरान तक का रास्ता साफ हो गया। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अगर ईरान ने शहरियों पर हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। इसराइल को मारकर भागने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल ने जंग शुरू की, तेहरान संगीन नताइज के बगैर नहीं जाने देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का एक्स पर वीडियो पैगाम। कहा, इसराइल ने ईरान पर हमले के साथ संगीन गलती का इर्तिकाब किया। ये गलती इसराइल को उसके अंजाम तक पहुँचाएगी। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। हमारी अफवाज हर तरह से तैयार हैं। ईरान सेहूनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। सेहूनियत के लिए ज़िंदगी तल्ख बन जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में किसी नई जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कतर के अमीर से भी ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सफारती हल पर गौर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। सर कीर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया सफारती हल निकालने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। सहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक को इसराइल से ताल्लुक़ मुनक़ता करने का मशवरा। कहा, OIC का इजलास बुलाया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर बोले, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तानी सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। असद कैसर ने कहा, इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इस्लामी उम्मा की खामोशी मायने खेज़ है। OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं। तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने अमन के लिए पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत मुज़ाकरात और तहकीकात से इनकारी है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेज़ी से बढ़ी। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पानी बंद करने की धमकी इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक जायज़ा इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मुसव्विदे पर बातचीत। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के लिए तरजीही इक़दामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैप स्टेशन का क़याम यकीनी बनाएं। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। और जनूबी अफ्रीका ने लॉर्ड्स में तारीख रकम कर दी। पहली बार टेस्ट का आलमी चैंपियन बन गया। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल किया। एडम मार्कम ने 136 और कप्तान टिम्बा बावूमा के 66 रन ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया।